कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ अवसान माता की एक कहानी। एक गांव में एक सास बहू रहते थे। सास जो है वो दूध का व्यापार किया करती थी। गाय भैंस घर में पाल रखा था उसने, और वह गाय भैंस का दूध बेचती थी। जब सास दुधारिया में दूध गर्म करने के लिए रखती थी तो जो बहू थी उसकी, वो उसमें से मलाई निकाल करके खा लिया करती थी, और जिससे दूध जो है वो हल्का हो जाता था। और जब वह दही जमाती तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता था। एक दिन सास ने अपनी बहू से पूछा, बहू दूध की मलाई कहाँ चली जाती है? दूध बहुत हल्का हो जाता है जिससे दही में से मक्खन नहीं निकलता है। अब बहू जो है वो अपनी बात से मुकर जाती है और कहती है कि माँ जी, दूध की दुधारियाँ यहीं रखी रहती है, हो सकता है बिल्ली आई हो और सारा मक्खन खा गई हो। यह बात वहीं बैठी पास में बिल्ली सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसने सोचा कि जरूर इस बहू को मैं किसी न किसी दिन सबक अवश्य सिखाऊंगी, जो यह झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रही है। और बिल्ली जो है इसी प्रतीक्षा में बैठ गई। सास तो वो बात समझ ही गई थी कि हमारे अलावा और कोई इस घर में रहता नहीं है, ना ही कोई बाहर से आता है, जरूर मलाई बहू ही खाती होगी। बिल्ली कैसे बिना दूध गिराए मलाई खा सकती है? लेकिन फिर भी उसने अपनी बहू को कुछ कहा नहीं, बाहर चली गई। उसने सोचा कि हमारा बेटा भी घर में नहीं है, और अगर मैं बहू से कुछ कहती हूँ तो आपस में फालतू के मतभेद होंगे और लोग इसका मजाक बना लेंगे। इसलिए उसने अपनी बहू को कुछ कहा नहीं। अब कुछ दिन बीत गए थे और उसका बेटा घर वापस आ गया। सब लोग उससे मिलने के लिए आने लगे, लेकिन जो बहू थी वो घर के अंदर में सोई हुई थी, उसे पता नहीं चलता है। लेकिन बिल्ली यह सब बातें देख रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना आज बहू को सबक सिखाया जाए, और उसने पड़ोस के यहाँ से जा कर के किसी की चप्पल उठा कर ले आई और बहू के दरवाजे पर रख दी। अब जब उसका पति घर के अंदर आया अपनी पत्नी से मिलने के लिए, तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक चप्पल रखी हुई है। तो उसे लगा कि शायद यह किसी से बात कर रही है, इसलिए यह मुझसे मिलने के लिए नहीं आई है। वह कहने लगा कि जिसको भी घर के अंदर बिठा रखा है उसे बाहर निकालो। तो बहू कहने लगी कि मैंने तो किसी को भी नहीं बिठाया है, कोई भी घर में नहीं था, मैं सोई हुई थी, मुझे पता नहीं चला कि आप वापस आ गए हैं। तब मन ही मन अपनी बहू का पक्ष लेती हुई माँ कहती है कि नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं है, वह बहुत अच्छी है, संस्कारी है और हमारा बहुत ध्यान रखती है, हमारे लिए सारे काम भी करती है। फिर भी पुत्र को माँ की कोई भी बात समझ में नहीं आई और वह समझने के लिए तैयार नहीं था। उसने कोई भी बात नहीं मानी। अपनी माँ और पति दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब दोनों जो है वह बाहर भटकने लगी इधर उधर। अब बिल्ली को तो बहुत मज़ा आ रहा था, उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। कुछ दिन तो पड़ोसियों से ने अपने घर में से खाना पीना सास बहू को खिलाया, लेकिन जब समय और व्यतीत हुआ तो फिर पड़ोसी मज़ा लेने लगे और उन्हें कुछ खाने को भी नहीं देते थे। अब सास बहू जो हैं दोनों मजबूर हो गई थी भीख मांगने के लिए, और अब वह दोनों दूसरों के घर में भीख मांग करके अपना गुजारा करती और आ करके अपने घर के सामने पेड़ के नीचे बैठ जाती। वहीं पर एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे वो बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन सास रो रही थी और बहुत दुखी थी, तभी वहाँ पर अवसान माता की सवारी जा रही थी और उसने बुढ़िया को रोते हुए देखा। तो आकर के बुढ़िया का रूप लेकर के पूछने लगी कि क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? तो बुढ़िया ने आप बीती सारी बात कह सुनाई। हमारा पुत्र बाहर गया था कमाने और हम सास बहू घर में रहते थे, पता नहीं किसकी चप्पल आ गई और उससे उसमें शक पैदा कर लिया। आपने मन में लाख समझाने पर भी उसे समझ में नहीं आ रहा है और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मेरी बहू को भी निकाल दिया है। हम दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अवसान माता की मनौती मानो, तुम्हारा सारा काम पूरा हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र घर के अंदर तुम्हें बुला लेगा। तब तुम अवसान माता की दुर्दुरिया कराओगी और उनका प्रचार करोगी। तो सास ने उनकी बात को मान लिया और कहा कि यह पूजा कैसे होती है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप एक मनौती मानी है तो 7 सुहागनों को बुला करके स्वयं का भोग लगाना है। उसे सवाया में लाई, गुड़, चना और मिठाई शामिल होंगे, और अगर दोहरी करनी है तो उस पर दुगना कर देते हैं। चाहे आप 1.25 किलो करो, 1.25 पसेरी करो या फिर 5.25 किलो कर सकते हो, सवाया ही होना चाहिए। बुढ़िया ने हाथ जोड़ करके कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी बहन। और बुढ़िया ने मनौती मान ली। अगर उसका बेटा उसे घर बुला लेता है और उसकी बहू के साथ
उसका फिर से घर में प्रवेश होगा तो वह अवसान माता की पूजा करवावेगी। अब क्या होता है कि एक दिन उसका पुत्र नहा रहा होता है और वो बिल्लियाँ जो है वो दूसरी बिल्ली से बात कर रही होती है कि जब सास बहू थी तो दोनों दूध दही को घर के अंदर बंद करके रखती थी और हमेशा झूठा इल्ज़ाम लगाती थी कि बिल्ली सारी मलाई खा गई है, और उसकी सास भी मान लेती थी, उसे कुछ कहती रही थी, इसलिए मैं झूठा इल्ज़ाम लगवा करके उसको घर से बाहर निकलवा दिया है। अब मैं दूध मलाई खूब आराम से खाती हूँ, क्योंकि जो उसका पुत्र है वह उसको दूध मलाई को घर के अंदर बंद नहीं करता है, जिससे बहुत ही आराम से मुझे खाने के लिए मिल जाता है। अब दोनों बिल्लियाँ आपस में बहुत खुश थी, लेकिन यह सारी बातें सुन रहा था पुत्र। अब उसे समझ में आ गया था कि उसने अपनी माँ और पत्नी के साथ गलत किया था। हाँ, वो नहा करके घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों ही बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। अब वह दोनों से जा करके माफ़ी मांगता है और अपने घर के अंदर बुला लेता है और कहता है कि बिल्ली की साजिश थी, उसने आप दोनों को फंसाया है, और यह जो उसकी बहू है यह सारा दूध मक्खन खा लेती थी, उसका नाम लगाती थी, इसलिए उसने इसको इस तरह से फंसाया। और जब माँ पूछती है तो वह झूठ बोलती थी। अब इसकी सारी बातें सामने आ गई हैं। अब बहू ने भी से माफ़ी मांग ली थी, जो वह मलाई खाती थी उसके लिए। सास ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, और यह सब अवसान माता की कृपा से ही सब कुछ ठीक हुआ है और तुम्हें सद्बुद्धि आई है। हमने अवसान माता की पूजा मानी थी तो अब हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर जैसे ही बृहस्पतिवार आता है वैसे ही सास बहू दोनों मिल करके अवसान माता की पूजा करती हैं और 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाती हैं, सभी सुहागनों को बुलाती हैं और फिर धूप दीप लौंग और पान से माता की पूजा की जाती है और फिर कथा सुनते हैं। कथा सुनना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, अगर कथा नहीं सुनते हैं तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर माता की आरती करते हैं। इस तरह से वे सास बहू फिर हमेशा जब भी उनके घर में कोई शुभ कार्य होता था तो वह अवसान माता की पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। इस तरह से अवसान माता ने सास बहू का घर सुधार दिया और लोग खुशी खुशी से रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद में घर में एक संतान भी प्राप्ति हुई, जिससे वह संतान सुख भी प्राप्त कर सके माता की कृपा से। इस तरह से माता की पूजा जो करता है, जो उनका मान सम्मान करता है, उनको मानता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो अवसान मैया की जय।